वीडियो में हम हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन किस तरह का था। वो बच्चों बहुत ही सादगी से रहते थे और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। ऐसे हमारे देश के महापुरुष थे क्योंकि जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार दिए, अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हमें उनका जो जीवन है हम सबके लिए अनुसरणीय है। हम सबको उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस लेसन में लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत पुरानी बात है कि 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल से घर वापस आ रहा था। तो उसके साथ उसके कई सहपाठी भी थे। सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो रास्ते में आम का एक बगीचा पड़ता था। तो लड़कों ने देखा कि पीले पीले रसीले आम पेड़ों पर लटक रहे थे। तो उन सबके मुंह में पानी आ गया और सब आसपास से ईंट पत्थर उठाकर वो अंधाधुंध आम तोड़ने लगे। तो लेकिन छोटा सा लड़का वो एक चुपचाप कोने में खड़ा रहा। तो उसके साथियों ने उसे उकसाया, उसे भी बोला कि तुम भी पेड़ पर से आम तोड़ो। तो बुत सा क्यों खड़ा है, मतलब चुपचाप शांत क्यों खड़ा है। नन्हे, तू तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। उनको उस बच्चे को बोला कि तू भी थोड़े से आम तोड़ ले। तो लेकिन वो जो छोटा बच्चा था नन्हे, उसके अंतःकरण मतलब उसके मन की आवाज़ ने उसे चोरी से आम तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। फिर भी पास लगे फूलों पर उसका मन ललचा गया और उसने गुलाब का एक फूल तोड़ लिया। तो इसी बीच बगीचे का माली डंडा बजाता हुआ और गालियाँ बोलता हुआ आ पहुँचा और उसे देखते ही सारे लड़के तो भाग गए, लेकिन वो नन्हे जो था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेटकर गाल पर 2-4 चपत लगा दी। तो नन्हा बेचारा रुआसा हो गया और सुबकता हुआ बोला कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी अभी जिंदा नहीं हैं, तब तो तुझे 2 थप्पड़ और लगने चाहिए। ऐसा वो माली ने बोला बच्चों को, क्योंकि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें अच्छे बच्चे बनना चाहिए। तो बहुत अच्छे बच्चे। तो नन्हे को लगा कि जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा हुआ है। उसने अपने आंसू पी लिए और उसे अपने अंतर में एक ज्ञात शक्ति जगती मालूम पड़ी कि उसके अंदर से कोई शक्ति जग रही है। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो एक अच्छा बच्चा बनेगा। और नन्हे ने दिखला दिया कि उसका उस दिन का संकल्प थोथा नहीं था। थोथा मतलब बेकार नहीं। वो बहुत ही अच्छा बच्चा बना। अच्छा बच्चा ही नहीं, वो बहुत ही अच्छा आदमी भी बना। इतना अच्छा कि सारी दुनिया उसके गुण और भारत माता तो उसको अपने सपूत पर गर्व से फूली नहीं समाती थी। मतलब वो नन्हा और कोई नहीं थे, इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना के बल पर एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, भारत के इस गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। तो लाल बहादुर जी के पिता कौन थे? श्री शारदा प्रसाद जो थे वो इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में एक साधारण से अध्यापक थे, टीचर थे। तो लाल बहादुर जी को अभी 1.5 साल के भी नहीं हो पाए थे कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और लाल बहादुर जी के साथ साथ उनकी 2 बड़ी बहनों के पालने का भी भार दुखिया माता राम दुलारी पर आ पहुंच पड़ा था। तो शास्त्री जी ने अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई तो अपने नाना के घर मुगल सराय में ही ली। इसके बाद जब वो 10 साल की उम्र में जब वो 6ठी कक्षा पास करके तब अपने परिवार के सामने उनकी माध्यमिक शिक्षा की समस्या आई। तो लाल बहादुर जी के मौसा काशी में रहते थे और वहाँ की नगर पालिका में हेड क्लर्क थे। तो वो बहुत ही सहृदय पुरुष थे, मतलब बहुत ही अच्छे दिल के आदमी थे। इसलिए उन्होंने भांजे को अपने पास बुला लिया और उनका नाम हरिश्चंद्र हाई स्कूल में लिखवा दिया। तो अभावों का कांटा वहाँ भी चुभता रहा। अभाव मतलब कमियों की उनको वहाँ भी दिक्कत होती रही किंतु सौभाग्यवश स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने फ्री में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। तो मित्रों की कृपा से और पुस्तकों का भी उनका प्रबंध होता गया और बालक लाल बहादुर जो थे वो 8 मील पैदल चलकर और चटाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। तो उस दिन उस बालक को एक एक पैसा जुटाना भी भारी पड़ता था। और एक बार तो पास में पैसे न होने की वजह से नाव की उतराई नहीं दे पाए और उन्होंने बनारस की चौड़ी पाट वाली गंगा तैर कर पार की। किंतु ये गरीबी उस वीर बालक के अदम्य साहस को नहीं तोड़ पाई, उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाई। तो सन 1919 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था और सारा देश उनकी पुकार पर अपने आप को
समर्पित कर देने के लिए उठ खड़ा हुआ था। बड़े बड़े लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, वकीलों बैरिस्टरों ने मोटी मोटी कमाइयों को ठुकरा दिया था और छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेजों से बाहर निकल पड़े थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा था और छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां थे वो सब शराब की दुकानों पर जाकर पिकेटिंग करने लगे और इस तरह भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए शहर शहर और गांव गांव में आंदोलन फैल गया था। तो इस उफान और तूफान में शास्त्री जी की आत्मा को भी झकझोर दिया, मतलब शास्त्री जी के मन में भी देश को आज़ाद कराने की ललक जाग उठी। उस समय वो कोई 16-17 साल के थे, तो उनके दोस्तों ने समझाया, सगे संबंधियों ने भी आगा पीछा सुझाया, लेकिन लाल बहादुर जी के हृदय में धधकते हुए देश प्रेम ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया और आखिरी में उनकी माँ ने भी उनसे कह दिया कि बेटा जो कुछ भी करो सोच समझ के करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो उस समय लाल बहादुर जी बहुत ही बड़े धर्म संकट में थे। परिवार की स्थिति उनके पैरों में बेड़ी डाले हुए थी, बांधे हुए थी। माँ और बहनों की उम्मीदों के केंद्र वो ही थे, उन्हीं पे सबकी उम्मीदें टिकी हुई थी। लेकिन देश परिवार से बड़ा था, जननी से बड़ी भारत माता थी। जननी मतलब जो जन्म देने वाली उनकी माँ थी, उनसे बड़ी भारत माता थी। तो लाल बहादुर जी ने अपनी और अपने परिवार की चिंता को छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और जल्दी ही वो बंदी बना लिए गए।